यहाँ आपको अपडेट करेंगे। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों की समाअत में नमाज जुम्मा का वक्फा कर दिया गया है। सिविल सोसाइटी कराची के वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। जवाद एस ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन अपने दलाइल जारी रखेंगे। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल्ला मोहम्मद से। जी अब्दुल्ला मोहम्मद, वक्फे से कबल होने वाली अदालती कार्रवाई से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में वक्फा हो चुका है और अब तक के जो दलाइल है वो ये कि सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरत बंदियाल ने कहा कि आपके मुताबिक उन्होंने वकला से मुकालमा किया कि कौन से बुनियादी हुकूक मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल से मुतासर होंगे, जिस पर जस्टिस जवाद ख्वाजा के वकील अहमद हुसैन ने कहा कि आर्टिकल 10, 9, 10 और 25 में दिए गए हुकूक मुतासर होंगे। वकील ने मजीद कहा कि 21वीं आईनी तरमीम का फैसला इसी 7 रुकनी बेंच को आर्मी एक्ट के सेक्शन 2D1 को कालादम करार देने से नहीं रोकता। वकील ने मजीद बताया अगर अदालत समझती है 21वीं तरमीम के बाद इसके हाथ बंदे हैं तो फुल कोर्ट ही बना ले। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मैं तो इसमें हूँ अगर इतना ही बेंच बैठे जितना रुकनी बेंच ने 21वीं तरमीम का फैसला दिया था। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि 21वीं आईनी तरमीम केस में अदालत ने कहा था कि फौजी अदालतें मखसूस हालात के लिए है। जस्टिस एजाजुल हसन ने मजीद कहा कि इस फैसले में जंगी हालात जैसे अल्फाज जो है वो इस्तेमाल किए गए हैं। मेरे इल्म में नहीं है कि मौजूदा हुकूमत का मौक़िफ़ हो कि आजकल जंगी हालात हैं। वकील अहमद हुसैन ने कहा कि जंगी हालात नहीं है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि सवाल ये है कि क्या सिविलियन जिनका फौज से ताल्लुक है इनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है। अहमद हुसैन ने मजीद कहा कि मेरा मौक़िफ़ है कि मौजूदा हालात में सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता। हमारा इतराज ये भी नहीं कि लोग इनके खिलाफ कार्रवाई न हो। हमारा नुक्ता फोरम का है कि कार्रवाई का फोरम मिलिट्री कोर्ट्स नहीं बल्कि दीगर अदालतें हों। अहमद हुसैन ने कहा कि सवाल ये सिविलियन की कोर्ट मार्शल के आर्मी एक्ट में गुंजाइश क्या है। वकील ने मजीद अदालत में दलाइल देते हुए कहा कि आर्मी एक्ट का मकसद है कि आर्म फोर्सेज में डिसिप्लिन रखा जाए। जिन अफराद को मुसल्लह अफवाज की किसी कंपनी वगैरह में भर्ती किया गया हो इन पर ही इस एक्ट का इतलाक होगा। अब समाअत में जो है वो वक्फा हो चुका है और नमाज जुम्मा के बाद दोबारा इस केस पर समाअत शुरू होगी। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला मोहम्मद अपडेट करने के लिए।